दोस्तों, एक लड़की की शादी होती है। शादी के बाद वो अपने प्रेमी को भूल नहीं पाती है। जो उसका शादी से पहले प्रेमी होता है, वो उसको भूल नहीं पाती है। उसकी ही याद में वो तड़पती रहती है और दिन काटती रहती है। एक दिन वो अपने प्रेमी के पास फ़ोन करती है और पूछती है कि कैसे हो। प्रेमी कहता है कि यार बहुत ही बुरा हूँ, बहुत ही बुरा हाल चल रहा है, बहुत ही समय खराब चल रहा है। वो पूछती है कि कैसे, क्या हुआ। प्रेमी कहता है कि तुम्हारी शादी के बाद मेरे ऊपर 30-35 लाख का कर्जा हो गया है, इसलिए बस भागा फिरता हूँ उसी की तलाश में कि कैसे मैं इस कर्जे से मुक्ति पाऊँ, कैसे मैं इस कर्जे से छुटकारा पाऊँ। प्रेमिका कहती है कि तुम एक बार यहाँ पर आ जाओ, मैं तुम्हारा सारा कर्जा चुका दूंगी। प्रेमी कहता है कि क्यों मजाक कर रही हो। प्रेमिका कहती है कि मजाक नहीं, सच कह रही हूँ। तभी वो उसके पास वीडियो कॉल करती है और अपने घर को दिखाती है, और जिस तिजोरी में उसका सोना चांदी पैसा रखा हुआ था वो सारा कुछ दिखाती है और कहती है कि मेरा जो पति है और मेरे जो ससुर हैं, जो मेरा ससुराल है वो बहुत ही मालदार है। एक दिन तुम आओ और यहाँ पर आकर तुम इस सारे खजाने को ले जाओ और अपना सारा कर्जा मुक्त कर देना, सारे कर्जे से मुक्ति मिल जाएगी तुम्हें। तो ऐसा ही होता है। एक दिन वो शादी में जाते हैं, पूरा परिवार शादी में जाता है और वो लड़की भी शादी में चली जाती है और अपने जो प्रेमी होता है उसके पास फ़ोन करती है कि आ जाओ, घर पर कोई नहीं है और तुम आसानी से आज चोरी करके सारा माल ले जाओ। दोस्तों, प्रेमी ऐसा ही करता है, रात को आता है और जो भी घर में खजाना था, सोना चांदी पैसे, उन सब को ले जाता है और उनको जाकर बेच देता है और अपने कर्जे से मुक्ति पा लेता है। कुछ पैसा बच जाता है। दोस्तों, जो प्रेमी था वो भी खुदगर्ज था, वो नहीं चाहता कि मैं कुछ पैसा अपने पास बचाऊं। वो कुछ दिन बाद जाता है और वहाँ पर उस पैसे को फेंक कर उसके आंगन में आ जाता है। तो दोस्तों, उस प्रेमी को नहीं पता था कि उसके जो प्रेमिका के ससुर ने और उसके पति ने घर में कैमरे लगवा दिए हैं, और इसी चक्कर में वो पकड़ा जाता है और उसकी प्रेमिका भी पकड़ी जाती है। तो दोस्तों, आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। एक प्रेमिका अपने प्रेमी के चक्कर में इतनी बेहोश थी कि वो अपने प्रेमी को भूल नहीं पाती है, और एक दिन रात में उसके पास फ़ोन करती है और फ़ोन करने के बाद अपने घर पे बुलाती है। पति उसका विदेश में रहता है। शादी के कुछ दिन बाद वो चला जाता है और अपने प्रेमी को बुलाती है। जब उसका प्रेमी रात को आता है और जब सुबह होने को जा रही थी तो प्रेमिका कहती है कि एक बार और कर लो, और इस एक बार के चक्कर में ही वो दोनों पकड़े जाते हैं और फिर जो होता है वो आपको कहानी में सुनने को मिलेगा। तो दोस्तों, कहानी में बने रहिए। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे कि मेरे आने वाली हर एक वीडियो आपको मिलती रहे और आप इसी प्रकार हर दिन हर रोज़ इसी प्रकार की कहानियाँ सुन सकें। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो तनिक भी अच्छी लगे तो आप कमेंट में ज़रूर लिखना अपना नाम, आप कहाँ से हैं, जिससे कि मैं आपका नाम ले सकूं और कहानी को और भी अच्छा कर सकूं। तो दोस्तों, चलते हैं इस कहानी की तरफ। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज आज आपके लिए जो कहानी लेकर आया हूं यह है उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है बलिया। बलिया का ही एक थाना लगता है भोगापुर, और उसी में एक गांव है। गांव के अंदर एक परिवार होता है। 3 अक्टूबर 2024 का वाक्य होता है। प्रेमिका अपने प्रेमी के पास फ़ोन करती है। प्रेमी का नाम होता है दीपक और प्रेमिका का नाम होता है अमृता। अमृता की शादी हो चुकी थी। अमृता की शादी होने के बाद उसका जो पति है वो अपने विदेश में जॉब करता है, अपने विदेश चला जाता है, और शादी के 2 महीने बाद जब उसको अपने पति की या प्रेमी की कमी महसूस होती है तो अपने पुराने प्रेमी को बुला लेती है और फ़ोन कर कर उसको अपने कमरे में बुला लेती है। दोस्तों, एक दिन वो अपने प्रेमी के पास फ़ोन करती है कि तुम आ जाओ, सब सो चुके हैं, और प्रेमी घर पर आ जाता है, दबे पाँव आता है और धीरे धीरे उसके कमरे में अंदर आ जाता है। जब वो अंदर प्रवेश कर जाता है तो दोनों को सांस आती है कि चलो ठीक है, किसी ने नहीं देखा।
उसके बाद वो सब कुछ करते हैं जिसके लिए वे उतावले हो रहे थे। और करते करते जब सुबह होने जा रही थी, सुबह होने वाली थी, सुबह के 4 बज जाते हैं। और जब वो जाने लगता है, प्रेमी उसका जो दीपक था वो जाने लगता है, तो अमृता कहती है कि एक बार और कर लो प्यार, फिर पता नहीं कब मिलोगे, कब जाने हम एक दूसरे के साथ होंगे। तो दोस्तों, वो एक दूसरे से फिर आपस में लिपट कर प्यार करने लगते हैं और एक दूसरे में इतना मग्न हो जाते हैं कि उनको पता ही नहीं चलता कि कब सवेरा हो गया। और जब वो जाने के लिए लगता है तो देखता है कि बाहर से आवाज़ आ रही थी बोलने की। जो बाहर के परिवार के जो लोग थे वो सब जाग चुके थे, कमरे के बाहर ही सब सो रहे थे, तो सब जाग जाते हैं। अब सोचता है कि अब कैसे जाऊंगा। दोस्तों, जो अमृता होती है, दुल्हन होती है, जिसकी नई नई शादी हुई थी, सब इंतजार कर रहे थे कि अभी दुल्हन बाहर क्यों नहीं आई। और दुल्हन का जो प्रेमी था वो अंदर डरे हुए थे कि अब क्या होगा। दोस्तों, जो अमृता होती है वो कहती है कि तुम एक काम करो, अंदर ही बैठे रहो, अंदर ही चुपचाप, अंदर ही शांत तरीके से बैठे रहना। जब घर में कोई नहीं होगा, सब अपने काम में व्यस्त होंगे, तब तुम निकल जाना। तो प्रेमी कहता है कि ठीक है, मैं यहीं पर बैठा हूँ। और जो अमृता होती है वो तैयार होकर अपने कमरे से बाहर जाती है और अपने काम में व्यस्त हो जाती है। और जाते जाते अपने कमरे की जो कुंडी होती है उसको लगा कर चली जाती है। दोस्तों, परिवार में छोटे छोटे बच्चे भी थे। उनको शौक था कि जो नया नया बेड आता है, नई चादर बिछी हुई होती है, उस पर खेलने का बच्चों को शौक होता है। तो बच्चे अंदर कमरे में जाने की कोशिश करते हैं। अमृता उनको वहीं पर रोक लेती है, कहती है कि अंदर मत जाओ। जब यह सब उसकी सास देखती है तो उसको कहती है कि बहू, बच्चों को अंदर जाने से क्यों रोक रही है। और जैसे ही सास उसके कमरे के बाहर जाती है तो जो अमृता है वो उसको रोक लेती है, कहती है कि तुम अंदर मत जाओ। सास को थोड़ा शक होता है, तभी अमृता कमरे में अंदर जाकर अंदर से कुंडी लगा लेती है। सास बाहर खड़ी होकर दरवाज़ा पीटती रहती है कि बहू, दरवाज़ा खोलो, क्या बात है। सास को और भी ज़्यादा शक होता है, तो फिर वो और ज़्यादा तेज़ी से उसे बजाने लगती है। तब अमृता दरवाज़ा खोलती है और उसका जो प्रेमी था वो दरवाजे के पीछे ही छुप जाता है और अमृता उसके आगे खड़ी हो जाती है जिससे कि उसको दिखे नहीं। दोस्तों, जो उसकी सास होती है अमृता की, वो सारे कमरे को खंगालती है, देखती है और कहती है कि क्या बात है, तुम क्या छुपा रही हो। और तभी जो उसकी अमृता की सास होती है उसकी नज़र उस दीपक पर जाती है और वो शोर मचाने लगती है कि देखो, बहू किसको अपने साथ सुलाई हुई थी पूरी रात। तभी परिवार के सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं और सब पूछते हैं कि ये कौन है, क्या रिश्ता है तेरा इससे। तो दीपक से पूछते हैं, दीपक के साथ मार पिटाई करते हैं कि तू यहाँ पर क्यों आया, कैसे आया, किसने तुझको बुलाया। तभी अमृता की जो मायका होता है उसमें फ़ोन किया जाता है। मायके से उसके मम्मी पापा आते हैं और जो दीपक था उसके भी परिवार वालों को सूचना दी जाती है, वो उसके परिवार से भी आते हैं। पुलिस को फ़ोन कर दिया जाता है, पुलिस भी आ जाती है। तब अमृता से पूछा जाता है, अमृता कुछ जवाब नहीं देती है। पुलिस जो दीपक होता है उससे पूछती है तो दीपक कहता है कि तुम अमृता से ही पूछ लो। तब अमृता के जो ससुराल वाले होते हैं वो दीपक से कहते हैं कि तुम क्यों आए यहाँ पर, तुम्हें किसने बुलाया और तुम बहू के कमरे में क्या कर रहे थे सारी रात। तब दीपक कहता है कि तुम अपनी बहू से ही पूछ लो। और जब अमृता अपना मुंह खोलती है तो सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और सबकी सांसें रुक जाती हैं, सबके पैरों के तले से ज़मीन निकल जाती है, ज़मीन खिसक जाती है। सब सोचने समझने को मजबूर हो जाते हैं कि आखिर ऐसे कैसे हो सकता है, हमारी बहू ऐसा कैसे कर सकती है, वो भी जब हमारा बेटा घर पर नहीं था। दोस्तों, अमृता कहती है कि शादी से 5 साल पहले मेरी और दीपक की मुलाकात हुई थी। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे और प्यार हमारा इस हद तक पहुंच गया कि हम एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। मैंने अपने घर वालों से बताया तो घर वालों ने उल्टा मुझे पीटा और मेरे साथ अत्याचार किए और मेरे साथ ज़बरदस्ती करके मेरी शादी करवा दी। तब दीपक से पूछा जाता है तो दीपक कहता है कि हाँ, ये सही कह रही है। उसके बाद अमृता की शादी हो जाती है
और जब उसका पति, अमृता बताती है कि जब मेरा पति 2 महीने बाद शादी के विदेश चले गए तो उनके जाने की खनक में मुझे प्यार करने की जो सूझी, तो तब मुझे अपना प्रेमी याद आया, दीपक याद आया और मैं दीपक को हर हफ्ते अपने घर पर बुलाती। जब सब सो जाते तो दीपक अपने गांव से बस पकड़कर यहाँ पर दिन में ही आ जाता और रात होने का इंतज़ार करता और तब वो गांव में ही घूमता रहता और जब रात के 10-11 बज जाते, सब सो जाते, तो तब मैं दीपक को फ़ोन कर कर कमरे में बुला लेती। अब से 2-3 बार ये दीपक इस घर में आ चुका है और आज ऐसा हुआ कि आज हमारी आंखें नहीं खुली और हम सोते ही सोते रह गए और दीपक को पकड़ा गया। तब दीपक से पूछताछ की जाती है तो दीपक कहता है कि मैं अब घर जाने के लिए तैयार हूँ, मुझसे गलती हो गई, आज के बाद मैं नहीं आऊँगा। अमृता से पूछताछ की जाती है, अमृता से पूछा जाता है तो अमृता कहती है कि मैं दीपक के साथ ही रहूँगी। तो दीपक से पूछा जाता है तो दीपक कहता है कि ठीक है, मेरे साथ चलना है तो मेरे साथ चलो। पर उसके जो मायके वाले होते हैं, अमृता के मम्मी पापा होते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, ये हमारे साथ हमारे घर पर चलेगी, कहीं नहीं जाएगी। तो ज़बरदस्ती करके उसके जो मम्मी पापा होते हैं वो ससुराल वाले से कहते हैं कि बेटी से गलती हो गई, आगे से ऐसा नहीं होगा। तो ससुराल वाले कहते हैं कि नहीं, हमको इसको नहीं रखना, तुम इसको अपने साथ ले जाओ, चाहे कहीं भी ले जाओ, हमें नहीं पता। उसके बाद जो अमृता की मम्मी पापा होते हैं उसको घर पर अपने साथ ले जाते हैं और 2 दिन बाद वो फ़ोन करते हैं उसकी ससुराल में और कहते हैं कि समधी जी, हमारी बेटी से भूल हो गई थी और इसने माफ़ी मांग ली है, अब ये सही से रहेगी और अब ऐसा कभी कुछ नहीं होगा। और उसके जो मायके वाले होते हैं, अमृता के मम्मी पापा होते हैं, वो अमृता को लेकर ससुराल जाते हैं और उसको वहाँ छोड़ जाते हैं। दोस्तों, अमृता को वो ससुराल में छोड़ तो आते हैं पर उसके जो सास ससुर ननंद और भी जो परिवार में थे सब उसको ताना मारते रहते कि कैसी है, कैसा तेरा चलन है, कैसा किस प्रकार तूने हमारे बेटे को धोखा दिया, हमारे ही आंखों के सामने, हमारे ही घर में, हमारे पीठ पीछे तो ऐसे काम करती रही और हमें पता भी नहीं चला। तो दोस्तों, अमृता ये सब सुनकर परेशान हो जाती है और फिर एक दिन फिर बैठक बुलाई जाती है, पंचायत बुलाई जाती है, अमृता के घर वालों को बुलाया जाता है, दीपक के घर वालों को बुलाया जाता है और जब पंचायत में पूछा जाता है कि अमृता तुम किसके साथ रहना चाहती हो, तो पंचायत के सामने अमृता कहती है कि मैं दीपक के साथ रहना चाहती हूँ। और वहाँ पर मीडिया कर्मी भी थे तो वो पूछते हैं कि तुमने ये सब बात अपने पति को बताई थी या नहीं। अमृता कहती है कि मैंने शादी के बाद अब बताया था उनको, पर उन्होंने मेरी बातों को मजाक में ले लिया और कहा कि जिससे प्यार करती हो उसके पास चली जाओ, और यह कहकर वो सब टाल देते। दोस्तों, जब पंचायत अपना फैसला सुनाती है तो पंचायत कहती है कि अमृता अपन जो इससे प्यार करती है जिससे, तो उसी के साथ रहेगी, दीपक के साथ रहेगी। क्या फ़ायदा, यहाँ पर रहेगी, रोज़ लड़ाई झगड़े होंगे और इन दोनों की आपस में बातचीत भी नहीं बनेगी। तो इससे अच्छा है कि तुम इसको दीपक के साथ ही भेज दो। परिवार वाले भी राज़ी हो जाते हैं और ससुराल वाले भी कह देते हैं कि ठीक है, हम सोचेंगे कि हमारे बेटे का ब्याह हुआ ही नहीं, शादी हुई ही नहीं। तो तब दीपक के परिवार वालों से पूछा जाता है कि तुम्हारे बेटे की वजह से इसका ससुराल भी छूट गया और मायका भी छूट गया, अब तुम कैसे करोगे इसको। तो परिवार वाले कहते हैं, दीपक के मम्मी पापा कहते हैं कि आज से इसके मम्मी पापा भी हम और सास ससुर भी हम, आज से हमारा घर ही इसका सब कुछ है। तो दोस्तों, अमृता दीपक के साथ चली जाती है और दीपक कहता है कि जल्द से जल्द मेरा पैर ठीक हो जाएगा। जो चोट लगी थी जब उसकी पिटाई हुई थी तो पैर टूट गया था, तो जो जल्दी से जल्द जब चोट सही हो जाएगी, फ्रैक्चर सही हो जाएगा तो मैं कमाने लगूंगा और अमृता को कोई भी कमी की महसूस नहीं होने दूंगा। तो दोस्तों, अमृता दीपक के साथ चली जाती है और कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, आज की कहानी में सिर्फ इतना ही। लोगों पर विश्वास करना बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है। ना जाने किसके जहन में क्या चल रहा है, किसी पर विश्वास करना आज के ज़माने में बहुत ही कठिन है। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो
तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपना नाम पता ज़रूर बताएं, जिससे कि मैं कहानी के अंत में आपका नाम ले सकूं और हमारे जो सब्सक्राइबर हैं वो बढ़ते रहें और मुझे भी पता चलता रहे कि मेरे जो चाहने वाले हैं वीडियो को वो कहाँ से हैं, कहाँ तक हैं और कहाँ तक मेरी वीडियो जाती है। तो दोस्तों, आज की कहानी में सिर्फ इतना ही। एक बार फिर अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे कि मेरे आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके और आप इसी प्रकार हर दिन हर रोज़ एक नई कहानी सुन सकें। तो दोस्तों, नमस्कार, जय श्री श्याम।